नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। छोटी पियरी स्थित सिद्धनाथेश्वर महादेव की सजी हरियाली श्रृंगार की अलौकिक झांकी। राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कार्यकर्ताओं संग बैठक करने के साथ ही पत्रकारों से हुए रूबरू। राघवराम वर्मा स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा निकाली गई तिरंगा यात्रा। और स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की जगतगंज स्थित शाखा में सावन महोत्सव का हुआ आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। छोटी पियरी स्थित सिद्धनाथेश्वर महादेव की हरियाली श्रृंगार की अलौकिक झांकी सजाई गई। सावन माह के पवित्र महीने में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी छोटी पियरी स्थित सिद्धनाथेश्वर महादेव व हनुमान जी का भव्य हरियाली श्रृंगार किया गया। सर्वप्रथम पंचामृत से बाबा को स्नान कराकर नूतन वस्त्र धारण कराया गया। इसके बाद विभिन्न सुगंधित पुष्पों से दिव्य झांकी सजाई गई। इस दौरान बाबा का विशेष पूजन अर्चन किया गया। वहीं पूरे मंदिर प्रांगण की अनेकों फूल पत्तियों व फलों से आकर्षक ढंग से सजावट भी की गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तों ने बाबा दरबार में मत्था टेका व परिवार के सुख समृद्धि की कामना की। वहीं दर्शन पूजन करने वालों का क्रम देर रात्रि तक चलता रहा। इस दौरान पूरा मंदिर परिक्षेत्र बाबा के गगनभेदी जयकारों से गुंजायमान रहा। इस अवसर पर शंकर श्रीवास्तव, संध्या, अन्नू, मंजू, अभिषेक, रितेश, गौरव, विशाल सहित बड़ी संख्या में भक्त उपस्थित रहे। आग लगाओ। क्या है आज, किस तरह का श्रृंगार चल रहा है बाबा का? ये सावन मास का महीना चल रहा है। इस महीने में हर साल हम लोग बाबा का श्रृंगार करते हैं, जिसमें बहुत सी सामग्री चढ़ाई जाती है। ठंडाई है, मिष्ठान है, फल फूल है इत्यादि। यहाँ से बहुत भक्तों का भीड़ होता है। हम लोग यहाँ भगवान 2 साल से हम लोगों ने कोरोना काल में पूजा पाठ नहीं किया था, इसलिए हम लोगों ने इस साल भव्यता पूर्वक हम लोगों ने किया है। और यहाँ बहुत भीड़ था और सभी लोगों ने, श्रद्धालुओं ने ठंडाई ग्रहण किया, प्रसाद ग्रहण किया। क्या प्रार्थना की बाबा से? हम लोग बाबा से यही प्रार्थना किए कि अब दूसरी बार ऐसा न होने पावे, न तो ऐसा कोरोना आने पावे। हम लोग इसी तरह भगवान का पूजा पाठ करते रहे। राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कार्यकर्ताओं संग बैठक करने के साथ ही पत्रकारों से रूबरू हुए। सर्किट हाउस में भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष व राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाबा विश्वनाथ की पावन धरती पर भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर कैंटोनमेंट स्थित एक होटल में किया जा रहा है, जिसमें केंद्र व प्रदेश के नेताओं और पदाधिकारियों का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। आगामी 7 अगस्त को उद्घाटन राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा एवं राज्यसभा सांसद लक्ष्मण जी द्वारा किया जाएगा और समापन उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा किया जाएगा। इस कड़ी में शुक्रवार की शाम राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कार्यकर्ताओं संग बैठक की। इस बैठक में आगामी 7, 8 व 9 अगस्त को आयोजित कार्यशाला के संदर्भ में चर्चा की गई। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अनेकों ऐसे कार्यकर्ताओं को रखती है। और मैं कह सकता हूं कि
भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर कार्यकर्ता भी इस योग्य है कि वो प्रदेश अध्यक्ष के लायक योग्यता रखता है। हालांकि वर्तमान में भी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान स्वतंत्र देव जी अपने पद पर आसीन हैं। जब तक नए अध्यक्ष की व्यवस्था नहीं होती है, हमारे स्वतंत्र देव जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, पूरे कार्य का संचालन कर रहे हैं। तो बिना अध्यक्ष के प्रदेश नहीं है, बल्कि अध्यक्ष सहित हमारा प्रदेश में 13 दिन पहले वो सार्वजनिक तौर पे इस्तीफा दे चुके हैं। और रह गई बात, आप नए की बात करें तो क्या योग्य नहीं मिल पा रहा है या फिर चुनौती आ जाता है, चुन नहीं पा रहे हैं? योग्यों की संख्या अधिक है, हाँ। चयन करने में समय लगता है। अच्छा। तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व विचार कर रहा है। आशा है कि वो समय अनुकूल अपना निर्णय लेंगे, ओबीसी से जिससे भी होगा। हाँ। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबके विकास की नीति पर भरोसा करके चलने वाली पार्टी है। पार्टी जिसको उपयुक्त समझेगी उसको अध्यक्ष वो उचित समय पर बना देगी। अच्छा, शम्बल से सांसद हैं शफीकुर रहमान सपा से, उनका कहना है कि हम हर घर तिरंगा अभियान का विरोध करते हैं क्योंकि संविधान में ये नहीं कहा गया है कि आप झंडा फहराएंगे ही। शफीकुर रहमान ने हर उस योजना का विरोध किया है जो राष्ट्र के हित में है, जो राष्ट्र के सम्मान में है। और उनके इन विरोधी भाव के कारण ही समाजवादी पार्टी आज अपनी पैतृक सीटों को, आजमगढ़, रामपुर जैसी सीटों को भी हार चुकी है। तो बरक जी का जो स्टेटमेंट है, उनका जो भाषण है, प्रदेश की जनता समझती है, जानती है। इसलिए वो निर्णय भी लेती है कि राष्ट्र के प्रति प्रेम रखने वाली भारतीय जनता पार्टी ही आज देश और प्रदेश के लोगों की पहली पसंद इसलिए बन रही है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय मुद्दों पर बढ़ चढ़कर भाग लेती है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, कांग्रेस आपको घेर रही है हर घर तिरंगा के लिए। उनका कहना है कि बीजेपी और आरएसएस के लोग कभी झंडा नहीं फहराए, इस बार कैसे फहराएंगे? कांग्रेस पार्टी की हताशा और निराशा उनके बयानों से झलकती है। भारतीय जनता पार्टी ही विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ही सबसे बड़े राष्ट्रभाव को रखने वाली पार्टी है। इसलिए कांग्रेस पार्टी के अब इन स्लोगन पर देश भरोसा नहीं करता है। राघवराम वर्मा स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से राघवराम वर्मा स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान अपर आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने झंडे को सलामी देते हुए यात्रा को रवाना किया। इस दौरान विद्यार्थी विभिन्न पारंपरिक वेशभूषा में उपस्थित होकर भारत माता का जय घोष करते नजर आए। संदेश केवल ये देना चाहते हैं कि बच्चों के अंदर अभी से राष्ट्र प्रेम की भावना जाग किया जाए तो वो जीवन पर्यंत काम आता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आह्वान किया है पूरे देशवासियों से कि कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई वर्ग नहीं, कोई संप्रदाय नहीं, हमारा देश सिर्फ भारतवर्ष है और हम इसके आन बान शान के लिए एक तिरंगा यात्रा इसलिए निकालें कि हमारे देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए और इन 75 वर्षों में हम लोगों ने बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ पाया है। इसको ताज़ा रखने के लिए ज़रूरी है कि तिरंगा यात्रा के माध्यम से जन जन तक संदेश पहुंचाया जाए कि हमने आज़ादी कैसे प्राप्त की और हर घर में तिरंगा फहरे, लोगों के अंदर एक संदेश जाए देश विदेश में कि भारतवासी के अंदर देश प्रेम की भावना कूट कूट करके भरी हुई है। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की जगतगंज स्थित शाखा में सावन महोत्सव का आयोजन हुआ। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की जगतगंज शाखा में सावन महोत्सव का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ विद्यालय प्रांगण में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद द्वारा स्वामी जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन से हुआ। तत्पश्चात विद्यालय की प्रधानाचार्य द्वारा
प्रबंधक का स्वागत पुष्पगुच्छ भेंट कर किया गया। सावन का आनंद ही अलग है। इस ऋतु में प्रकृति अनेक तरह से अपने मनमोहक रूप में दिखती है। कुछ इसी तरह के रंग लिए सावन की मनभावन छटा बिखेरे विद्यालय के बच्चों ने कई रंगारंग कार्यक्रमों के द्वारा समा बांध दिया। सर्वप्रथम कृष्ण लीला का कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। राधा कृष्ण की वेशभूषा में सजे बच्चों ने सभी का मन मोह लिया। तत्पश्चात बच्चों द्वारा सावन के गीत एवं नृत्य प्रस्तुत किए गए, जिसने सबके मन को मुग्ध कर दिया। बच्चों द्वारा नृत्य के माध्यम से काशी में सावन के महत्व को दर्शाया गया। इस दौरान बच्चे भगवान शंकर सहित कांवरियों की वेशभूषा में उपस्थित होकर कार्यक्रम प्रस्तुत किया। विद्यालय की प्रधानाचार्य द्वारा कार्यक्रमों की खूब सराहना की गई एवं बच्चों को आशीर्वचन भी दिया गया। इस अवसर पर विद्यालय की उप प्रधानाचार्य अमिता सिंह एवं समस्त शिक्षकगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन विजयलक्ष्मी चौबे ने किया एवं धन्यवाद ज्ञापन अमित मिश्रा ने दिया। परंपरा और विरासत को सुरक्षित एवं संरक्षित करने में काशी का अपना अलग प्रयास रहा है। पवित्र सावन माह के आनंद और उल्लास की अभिव्यक्ति आज सावन महोत्सव के रूप में स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल जगतगंज के बच्चे संपन्न कर रहे हैं। ये उल्लास से संजीदगी सदैव बढ़ती रहे, संरक्षित रहे, इसके लिए मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। पुराना पुल चौकी प्रभारी पर दुष्कर्म के आरोप में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। सारनाथ थाना क्षेत्र के पुराना पुल चौकी प्रभारी संग्राम सिंह यादव पर एक युवती द्वारा दुष्कर्म की दी गई तहरीर पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। घटना की जानकारी मिलने पर उच्च अधिकारियों ने चौकी प्रभारी संग्राम सिंह यादव की निलंबित कर जांच शुरू कर दी है। वहीं एसीपी सारनाथ को जांच में अत्यधिक देर करने पर ऑफिस से अटैच कर दिया गया है। थाना अध्यक्ष सारनाथ को लाइन हाजिर करते हुए इंस्पेक्टर धर्मपाल सिंह को प्रभारी निरीक्षक सारनाथ बनाया गया है। वहीं रत्नेश्वर सिंह को सारनाथ सर्किल का चार्ज दिया गया है। थाना सारनाथ के पुराना पुल चौकी क्षेत्रांतर्गत चौकी प्रभारी संग्राम सिंह के विरुद्ध उसी क्षेत्र की रहने वाली एक महिला जिसकी उम्र लगभग 28 वर्ष है तथा जिसका अपने माता पिता और परिवार वालों के साथ काफ़ी दिनों से विवाद चल रहा है, उस महिला के द्वारा चौकी प्रभारी के विरुद्ध कतिपय गंभीर किस्म के आरोप लगाए गए, जिसकी प्राथमिक छानबीन क्षेत्राधिकारी सारनाथ के द्वारा की गई। प्राथमिक छानबीन में आरोपों में बल पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से चौकी प्रभारी निलंबित किए जा चुके हैं और पूरे प्रकरण की बहुत गहनतापूर्वक छानबीन कराई गई है। रक्षाबंधन पर्व पर राखी भेजने हेतु डाक विभाग द्वारा विशेष व्यवस्था की गई है। रक्षाबंधन पर्व पर पोस्ट मास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने बताया कि यह भाई बहन का विशेष पर्व है। इसे ध्यान में रखते हुए डाक विभाग द्वारा विशेष व्यवस्था की गई है ताकि जल्द से जल्द बहनों की राखियां भाइयों तक पहुंच सकें। भारत के कोने कोने से लेकर विदेशों में भी मात्र 10 रुपये में राखियां भेजी जा रही हैं, वह भी वाटर प्रूफ, ताकि बरसात होने पर भी राखी पूरी सुरक्षा से पहुँच सके।
के लिए जो है विशेष प्रबंध किए हैं। रक्षाबंधन पर जो है डाक विभाग द्वारा स्पेशल इन्वेलप जो है उपलब्ध कराए गए हैं, जो वाटर प्रूफ और डिजाइनर हैं। मात्र 10 रुपये में ये जो है सभी डाकघरों में उपलब्ध कराए गए हैं। क्योंकि सावन का महीना है, राखी का समय है और राखी जो है भीगे ना, इसके लिए वाटर प्रूफ जो है, और इसमें बहुत उत्साह देखा जा रहा है। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि बनारस से, बाबा विश्वनाथ की नगरी से, विदेशों में भी बहनें जो है भाइयों को खूब राखियां भेज रही हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। Varanasi's first largest kids section school, KK Chaturvedi Memorial Society Central Academy. Now our 5th branch at Bhojubir behind Vishal Mega Mart from Bhojubir Crossing. English medium CBSE pattern from PG to class 12. Our main branch, Girjagar branch, 2nd Ramapura branch, 3rd Mahesh Nagar Lanka, 4th Gurudham branch, 5th Bhojubir Crossing. Our contacts 2403439, 2451900, 2368300, 231106. Our motto, we make your child's life. आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल, affiliated to CBSE New Delhi, with science, commerce and arts streams. Admission open from playgroup to class 11th. Most advanced physics lab, chemistry lab and biology lab, state-of-the-art computer lab, smart classes, music classes, art and crafts, experienced and dedicated faculty members, well-stocked library, indoor and outdoor games, regular cultural activities, safe transportation. Join us now and be a part of winning experience. Arya Mahila Nagarmal Murarka Model School, चेतगंज, वाराणसी। हमें चाहिए अधिकार आगे बढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार पढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार स्वनिर्भर रहने का, हमें चाहिए अधिकार कदम से कदम मिलाकर चलने का। हम समझते हैं आपके अधिकार, इसलिए हम देते हैं बेहतर शिक्षा, तकनीकी ज्ञान, ताकि आप बने स्वनिर्भर। देते हैं एक बेहतर सोच, ताकि आप जाने खुद को। भारत के स्वर्णिम भविष्य में इस शैक्षणिक संगठन के माध्यम से नारी संवर्ग एवं देश के विकास में राष्ट्रीय धर्म एवं नीति के अनुरूप सहयोग करते चले आ रहे हैं। सुधाकर महिला महाविद्यालय आपको बनाए शिक्षित, समृद्ध और स्वतंत्र। सुधाकर महिला इंटर कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट एवं लॉ कॉलेज, खजरी, पांडेपुर, वाराणसी। सुधाकर महिला महाविद्यालय, एक कदम जागरूकता की ओर। I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Garwa Ghat, Dhanpurwa and Jagatganj, Varanasi. आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय, एफिलिएटेड टू महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। सभी विषयों के साथ BSc एवं BCom, वेल इक्विप्ड फिजिक्स लैब, मॉडर्न केमिस्ट्री लैब, latest zoology lab and modern botany lab with dark room experiments, best and senior faculty members जो बच्चों को सिर्फ पढ़ाते ही नहीं बल्कि उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। Many extra curriculars
Bus facility available for all region of Varanasi and other regions. Best hostel facility for students. For more detail, contact Acharya Sitaram Chaturvedi, Mahila Mahavidyalay, Padao Ramnagar Road, Domri Ramnagar, Varanasi. Forms available at City Office, Bal Vidyalay, Senior Secondary School, Prahlad Ghat, Varanasi. खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सारनाथ में लगे ड्रीमलैंड मेले का लोग जमकर आनंद ले रहे हैं। सावन माह में लगे सारनाथ के ड्रीमलैंड मेले में भारी भीड़ उमड़ रही है। मेला प्रेमियों का सैलाब मेले में देशी विदेशी झूलों का जमकर आनंद ले रहा है। खाने पीने के साथ साथ घरेलू सामानों की भी दर्जनों दुकानें लगाई गई हैं, जहां जमकर खरीदारी हो रही है। मेला क्षेत्र को आकर्षक ढंग से सजाया गया है, जिसे देखने दूर दूर से लोग आ रहे हैं। हवाई झूले के साथ साथ वाटर झूला व हरे भरे मैदान में नाव वाला झूला लोगों को खूब लुभा रहा है। मेले में अनेकों खाने पीने के स्टॉल लगे हुए हैं, जिसमें विभिन्न व्यंजनों का लोग लुत्फ उठा रहे हैं। मेला आयोजक राजेंद्र त्रिवेदी ने बताया, पूरा मेला क्षेत्र सीसी कैमरे की निगाह में है। पुलिस प्रशासन के लोग चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं। बच्चों के सतरंगी खिलौनों की दुनिया का मेला कहाँ लगा है ये? भगवान सारंगनाथ की, जहाँ 1 महीने के लिए पूरे विश्व के नाथ बाबा विश्वनाथ विराजते हैं यहाँ सारनाथ मंदिर में। और महात्मा गौतम बुद्ध की तपोस्थली सारनाथ में म्यूजियम के सामने और चौरा माता मंदिर के बगल में खाटू श्याम उपवन में यहाँ दिव्य और भव्य ड्रीमलैंड सावन मेले का आयोजन किया गया है। इस मेले में एक तरफ देश के कोने कोने से हस्तशिल्पी अपने स्टॉलों को लगाए हैं, जिनमें जयपुर व फिरोजाबाद की मशहूर लाख वाली चूड़ियाँ, बम्बई की आर्टिफिशियल ज्वेलरी, खुर्जा शहर की मशहूर क्राकरी और बच्चों के सतरंगी खिलौनों की दुनिया, और साथ में खुर्जा शहर की मशहूर क्राकरी के स्टॉल जहाँ है, वहीं दूसरी तरफ खान पान की भी मनमोहक व्यवस्था की गई है, जिनमें बम्बई चौपाटी की मशहूर भेलपुरी और पिज्ज़ा, बर्गर, सभी तरह के मनमोहक व्यंजनों का खजाना भी हम लेकर आए हैं। और साथ ही साथ जनता जनार्दन के मनोरंजन के लिए यहाँ अब तक का सबसे ऊंचा गगनचुंबी हवाई झूला, ऊंची पटरियों पर लहरान भरती आकर्षक ड्रैगन ट्रेन, दिलों की धड़कनों को बढ़ा देने वाला ब्रेक डांस झूला और इलेक्ट्रिक से चलने वाली खूबसूरत कोलंबस नौका, जहां बड़े लोगों के मनोरंजन का साधन है, वहीं छोटे बच्चों के लिए हम लेकर आए हैं जापानी चिल्ड्रन पार्क, यानी जीप, कार, बोंसी, हेलीकॉप्टर और साथ में पानी में तैरती नाव। पूरे काशीवासी नहीं, पूर्वांचल के लोग बाबा सारंगनाथ का दर्शन करने यहाँ आते हैं। बाबा विश्वनाथ बड़ी महिमा है, पूरे विश्व के नाथ हैं, लेकिन 1 महीने के लिए अपनी ससुरारी में यहाँ पधारते हैं। इसलिए पूरे पूर्वांचल के लोग लाखों की संख्या में भगवान का दर्शन करने आते हैं, सारंगनाथ का और बाबा विश्वनाथ का और साथ में गौतम बुद्ध का। और दर्शन करने के उपरांत सभी लोग पूरे परिवार के साथ पिछली 10 जुलाई से जमकर मौज मस्ती व पिकनिक स्पॉट के रूप में
यहाँ कोरोना के बाद से अभी देखिए एंजॉय के लिए मौका लोगों को मिला है। आज क्या कहना चाहेंगे इस रावण मास के अंतर्गत? कोरोना की वजह से हम सब काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गए थे घर में रह के, तो अभी हमें मौका मिला है घूमने का, लोगों से मिलने का, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ मेले में आके और ऐसे सब लोग के बीच में रह के अच्छा लग रहा है कोरोना के बाद। झूला, दुकानें, यही सब, लड़कियों को तो दुकानें ज़्यादा पसंद आती हैं, तो यही सब अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है, काफ़ी सही है। कोरोना काल के बाद अब जो है मेला वगैरह लग रहा है, श्रावण मास में क्या कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग जैसे कोविड के बाद से अब जाके एक मेले का बहुत ही अच्छा, बनारस में से यहाँ सारनाथ में, इसके बाद उधर घाट तरफ अलग अलग मेले लग रहे हैं जो बहुत अच्छा लग रहा है। क्या क्या देखे इस मेले में, कितना आनंद है? मेले में जैसे झूले आए हैं, छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए भी हैं, ये अलग अलग बड़े ही लुभावने चीज़ें हैं मेला में सारनाथ के, तो हम लोग को बहुत मज़ा आया। मैदागिन भारतेंदु पार्क स्थित मनसापूरन हनुमान जी का भव्य श्रृंगार किया गया। सावन के पवित्र माह में विगत कई वर्षों की भांति इस बार भी मैदागिन स्थित भारतेंदु पार्क में श्री मनसापूरन हनुमान जी का शनिवार को भव्य हरियाली श्रृंगार किया गया। प्रारंभ में हनुमान जी का सिंदूर लेपन किया गया, इसके बाद सुगंधित फूल मालाओं से श्रृंगार किया गया। तत्पश्चात हनुमान जी की भव्य आरती के साथ सुंदरकांड पाठ का आयोजन भी किया गया, जिसमें भारी संख्या में भक्ति भाव में डूबी महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस कार्यक्रम के आयोजन में सुबह बनारस क्लब के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल, कमला प्रसाद सिंह, सुधीर सिंह, विजय कपूर, राम दुलारी, पूनम गुप्ता सहित संस्था से जुड़े सभी सदस्यों ने प्रभु के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने के साथ ही सबके मंगल की कामना की। इस अवसर पर उपस्थित भक्तों में प्रसाद भी वितरित किया गया। आज से 18 वर्ष पहले हमारा विवाह हुआ था। लगभग 5 साल 6 साल बीतने पर भी हमको संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। मैं पहली बार यहाँ पे फेरी देने के लिए आई थी और किसी माता ने मुझे बताया कि यहाँ पे धागे से तुम बांध दो, तुमको संतान जरूर देंगे। तो मन में निराशा थी, लेकिन उनकी बात मान करके मैंने धागा बांध दिया। जैसे ही मैं धागा बांधी और 1 महीने बाद मैं मायके गई तो वहाँ पे डॉक्टर ने पॉजिटिव रिजल्ट बताया। आज मेरा बच्चा 12 साल का, बहुत सुंदर, बहुत बुद्धि से तेज, और वो 1 वर्ष का हुआ, फिर दूसरा एक बालक हुआ। आज हमारे 2 शेर यहाँ पे हमेशा आते हैं, पूजा पाठ करते हैं और वहाँ पे मेरे भक्त खड़े हैं। मैं यह इतना प्रचार प्रसार करती हूँ मनसापूरन, इनका नाम ही है मनसापूरन, यानी ये आपकी मनोकामना को पूरा करते हैं। ये सावन का महीना चल रहा है और जितने भी हमारे देवालय होते हैं वहाँ सावन के कार्यक्रम होते रहते हैं। इसी क्रम में आज मनसापूरन हनुमान जी जो मंदाकिनी कुंड सेवा समिति के कैंपस में ही हैं, तो इनका मनसापूरन नाम की वजह से यहाँ पर जिसकी भी जो मनोकामनाएं होती हैं वो सब पूजा करने से, दर्शन करने से, यहाँ पाठ करने से पूर्ण होते हैं। इसी क्रम में चूँकि सावन के महीने में और शनिवार का, चूँकि जागृत देवता में हनुमान जी आते हैं पंचदेवताओं में, तो इनका यहाँ पर हम लोग आराधना की है। सुबह से ही यह श्रृंगारोपरांत यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ अनवरत चलता रहा और इसके बाद ये कार्यक्रम हो रहा है। आज यहाँ पर शनिवार के दिन मनसापूरन हनुमान जी का भारतेंदु स्थित पार्क में हरियाली श्रृंगार, सावड़ी श्रृंगार किया गया है। बाबा मनसापूरन जी जो कि काफ़ी प्रचलित है, 19 वर्षों से इनका यहाँ सेवा किया जा रहा है और यहाँ की मान्यता है कि जो यहाँ पर अपना मनसा, जो अपना इच्छा रखता है, भगवान उसको पूर्ण करते हैं। तो आज यहाँ पर उनका जो है वार्षिक श्रृंगार किया गया है और भक्तजनों में लड्डू का और चने का प्रसाद बांटा गया। कंपनी बाग में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाया गया। कंपनी बाग मैदागिन में एपी मेडिको द्वारा मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने पहुंचकर ब्लड शुगर इत्यादि की जांच कराई। इस दौरान लोगों में आवश्यकता अनुसार निःशुल्क दवाएं भी वितरित की गईं। डॉक्टर आर मिश्रा, डॉक्टर एस मिश्रा, डॉक्टर नीना जयदीप इत्यादि चिकित्सकों की टीम ने लोगों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की जाँच की और उन्हें उचित परामर्श दिए। इस अवसर पर आयोजक अनंत अग्रवाल ने बताया कि ज़रूरतमंदों के लिए यह व्यवस्था की गई है जो निरंतर चलती रहेगी। आगे भी समय समय पर कैंप लगाकर लोगों को इसका लाभ दिया जाएगा। ये कैंप जो है गरीबों के लिए लगाया गया है। यहाँ पर जो कंपनी बाग में लोग टहलने आते हैं, जो लोग अपनी जांच वगैरह नहीं करा सकते, उनका शुगर की जांच, एचबी जांच, नसों की झंझनाहट की जांच, ये सब के लिए कैंप लगाया गया है। इसका लोग लाभ उठा रहे हैं। डॉक्टर आर मिश्रा, डॉक्टर शांतनु मिश्रा इसमें मरीजों की फ्री जांच कर रहे हैं। इसका लोगों को काफ़ी लाभ हुआ है
और ये एपी मेडिको क्लिनिक के सौजन्य से इसको लगाया गया है। अभी आज कितने लोगों का जांच किया गया है? करीब 80 से 90 लोग हो चुके हैं। अभी लग रहा है 20 से 25 लोग अभी और हैं जिनकी जांच होगी। आगे क्या योजना होगी? आगे फिर 15 दिन बाद ये जांच फिर कंटिन्यू की जाएगी। रक्तदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से मिनी मैराथन का आयोजन हुआ। रक्तदान के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए बिग फैशन कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मिनी मैराथन आयोजित किया गया, जिसमें कम से कम 100 से ज़्यादा लोगों ने भाग लिया। यह मैराथन किरण वर्मा के 21,000 किलोमीटर पैदल यात्रा को सहयोग करने के लिए था। हाल ही में किरण वर्मा, जिन्होंने ब्लड डोनेशन के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए तिरुवनंतपुरम से 28 दिसंबर 2021 से 21,000 किलोमीटर की यात्रा शुरू की है, उनकी कोशिश है कि 31 दिसंबर 2025 के बाद किसी भी शख्स की खून की अभाव के कारण मौत ना हो। किरण वर्मा देश को ब्लड डोनेट करने के लिए जागरूक करने के लिए निकली हैं। बिग फैशन कंपनी और उनके कर्मचारियों द्वारा मिनी मैराथन करके उनका सहयोग किया गया है और इनका संदेश यह है कि रक्तदान करिए और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करिए। यह मैराथन रामकटोरा चौराहे से शुरू हुआ। मैराथन में मुख्य रूप से बिग फैशन प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर शशांक रस्तोगी, रवि रंजन, असीम आकाश, मोहित झुंझुनवाला व उनकी टीम उपस्थित रही। झंडा आगे ले, झंडा आगे नेहा जी, आज आप लोगों ने मैराथन किया है और क्या अवेयर किया है लोगों को आप लोगों ने? ये कि जो रक्तदान है वो सभी को करनी चाहिए कि जिससे कि हम लोग बहुत सारे लोगों के जीवन सेव कर सकते हैं। एंड जो बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनका एक्सीडेंट या ब्लड की कमी से उनका जो है डेथ या किसी रीज़न से वो अपनी लाइफ को सेव नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग का यही मोटिवेशन था कि सभी को एक जागरूक करें कि एटलीस्ट रक्तदान करें, जिससे कि हम लोग आगे और लोगों का जीवन सेव कर सकें। ये मैराथन बेसिकली ब्लड डोनेशन का अवेयरनेस के लिए है। सो हम जनता को ये बताना चाहते हैं कि ब्लड की जो रिक्वायरमेंट है उससे काफ़ी लोग हैं जो कि मर जाते हैं या इस तरीके से, तो हमें फ्रंट आके ब्लड डोनेशन करना चाहिए। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है और इससे बहुत लोगों की जानें बचाई जा सकती हैं। और किरण वर्मा एक ये मोटिवेशन पर्सन है जो कि अभी 21,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा पे हैं और वो इस कॉज को उन्होंने ही स्टार्ट किया है एंड वी आर सपोर्टिंग हिम। लोगों से क्या अपील करेंगे आप? लोगों से अपील हमारी यही है कि अगर किसी को भी ब्लड डोनेशन की रिक्वायरमेंट हो तो वो उस फाउंडेशन से कनेक्ट हो सकते हैं, और दूसरा कि फ्रंट आके ब्लड दें, क्योंकि ब्लड देना एक बहुत अच्छी चीज़ है। मऊ जनपद में डीसी मनरेगा सीडीओ की मिली भगत से ग्राम सभा में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। मऊ जनपद में उच्च अधिकारी डीसी मनरेगा सीडीओ की मिलीभगत से ग्राम सभाओं में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। शिकायतकर्ता जिला अधिकारी कार्यालय से लेकर विकास भवन का काफ़ी समय से चक्कर लगा रहे हैं। जांच के नाम पर उच्च अधिकारियों द्वारा केवल खाना पूर्ति की जा रही है। यहां तक कि शिकायतकर्ता जिला अधिकारी को भी प्रार्थना पत्र देकर जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन वह भी निचले स्तर के अधिकारी या तो सुविधा शुल्क लेकर या तो किसी के दबाव में ठंडे बस्ते में डाल रहे हैं। वहीं मोहम्मदाबाद ब्लॉक क्षेत्र के दतौली ग्राम सभा के अभय सिंह, दपेहड़ी ग्राम सभा के सोनू तिवारी, मधुबन ब्लॉक क्षेत्र के राकेश तिवारी का कहना है कि गांव में मनरेगा के तहत जमकर सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है, लेकिन हम लोग उच्च अधिकारियों को 6 महीने से जांच कराने का प्रार्थना पत्र दे रहे हैं, जिसको अधिकारियों ने जांच के नाम पर केवल खानापूर्ति की है। हम इस समय भाजपा के प्रदेश स्तर से लेकर जिला स्तर तक कई पदों पे आप आसीन रहे हैं और इनसे हम बात करेंगे, श्री मुन्ना दुबे जी से। जनपद में सीडीओ और डीसी मनरेगा दोनों लोगों के का हमारे यहाँ ऐसा शिकायती आया है। इसे मोहम्मदाबाद में ग्राम सभा, कई ग्राम सभा हैं, अभय सिंह हैं दतौली के, तपेड़ी के सोनू तिवारी हैं। इनका कहना है कि हम लोग कई बार आज 6 महीने से जांच करा रहे हैं और सीडीओ के यहाँ, डीसी मनरेगा के यहाँ जाते तो हैं लोग जांच करने, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। उन लोगों का आरोप है कि यहाँ के अधिकारी, चाहे जिला अधिकारी हो, चाहे सीडीओ हो, चाहे डीसी मनरेगा हो, जांच पत्र को जांच करने के बाद उसको ठंडे बस्ते में रख दिया जाता है। तो इस संबंध में पूछेंगे हम आपसे कि क्या
जनपद में आप भाजपा के अन्य पदों पर रहे हैं, प्रदेश स्तर तक रहे हैं, तो क्या मऊ भ्रष्टाचार ग्राम सभाओं में अधिकारियों के तक ज़्यादा बढ़ गए हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। भ्रष्टाचार नहीं बढ़ा है, परंतु ये सही है कि बहुत सारे अधिकारी अभी भी ऐसे पड़े हैं जो पिछली सरकारों में जिस प्रकार से उन्होंने काम किया है उसी मानसिकता पर आज भी वो काम करते हैं, उसी प्रवृत्ति का उनका स्वभाव है। अगर ऐसे कोई अधिकारी जनपद में होंगे, पिछली सरकारों की मानसिकता के अनुसार अगर वो काम कर रहे होंगे और उनके इस व्यवहार के कारण भ्रष्टाचार बढ़ रहा होगा, तो उनके बारे में भी चिंता की जाएगी। साथ ही साथ जिन गाँवों में अनियमितता या भ्रष्टाचार की शिकायत आ रही है, उन गाँवों की पुनः दोबारा जांच कराने की बातचीत भी की जाएगी। अब एक मामला मधुबन के तिनहरी ग्राम सभा है, वहाँ के भी लोग जो है राजेश तिवारी हैं, राकेश तिवारी हैं, वहाँ 7 महीने से प्रार्थना पत्र लेके विकास भवन का चक्कर काट रहे हैं। उनका कहना है कि मैं 7 महीने से चक्कर काट रहा हूँ और मैं शपथ पत्र के द्वारा प्रार्थना पत्र दिया हूँ अनियमितता का, लेकिन अधिकारियों के यहाँ जाने के बाद जिसे बिगड़ भी जा रहे हैं हम लोग एक ऊपर कि बार बार क्यों आ रहे हो हमारे यहाँ। इस प्रकार की शिकायत प्रायः कार्यकर्ताओं से भी मिलती है कि अधिकारी बात को सुनते नहीं हैं, अनसुना कर देते हैं। इतना ही नहीं, कभी कभी दुर्व्यवहार भी करते हैं, मनमाना भी करते हैं। यह शिकायत प्राय सुनने को मिलती है। आपने जो बताया है बिल्कुल सही बताया। गांव के इस प्रकार के लोग हैं जो गांव के बारे में विकास चाहते हैं, अच्छा काम चाहते हैं, नहीं होता है। अगर वह शिकायत आगे ले जाते हैं तो अधिकारी अगर नहीं सुन रहे हैं तो ये साफ साफ है उस योजना में अधिकारियों की भी भूमिका रहती है। और अगर ऐसा कोई विषय साफ साफ जांच से या आप लोगों के जांच से कोई बात स्पष्ट होती है, अगर स्थानीय स्तर पर जिले के अधिकारी ध्यान नहीं देंगे। मुहर्रम की 6वीं तारीख को दुलदुल का जुलूस निकाला गया। मुहर्रम की 6ठी तारीख को 40 से 42 घंटे तक चलने वाला विश्व का एकमात्र दुलदुल का कदीमी जुलूस वक्फ इमामबाड़ा कच्ची सराय से मुतवल्ली सैयद इकबाल हुसैन के ज़ेर इंतज़ाम में अपनी शान व शौकत के साथ उठाया गया। इस जुलूस को लाडले हसन सैयद हैदर हुसैन की देखरेख में अंजुमन जावेदिया के द्वारा नौहा मातम और शहनाई के साथ फातमान दरगाह तक लाया गया। यह जुलूस काली महल, माता कुंड, औसानगंज, जैतपुरा, पठानी टोला इत्यादि विभिन्न मार्गों से होता हुआ तीसरे दिन वापस इमामबाड़े पहुंचकर समाप्त होता है। वहीं जुलूस जिन भी मार्गों से गुजरा वहां दुलदुल को दूध पिलाने की होड़ मची रही। अहमद जी, आज मुहर्रम का 17वां जुलूस निकल रहा है और कहाँ से कहाँ निकलता है, कहाँ से होते हुए आखिरी कहाँ तक जाता है? देखिए, ये 6ठी मुहर्रम का ऐतिहासिक जुलूस है। 400 बरस पुराना ये जुलूस है जो वक्फ इमामबाड़ा सिताब राय कच्ची सराय से दुलजना का जुलूस मुतवल्ली सैयद इकबाल हुसैन एडवोकेट और लाडले हसन साहब की देख रेख में इमामबाड़े से जुलूस उठाया जाता है। ये जुलूस वाराणसी के 75% इलाकों से ये जुलूस गुजरता है। इस जुलूस की जो मार्ग है वो कच्ची सराय दाल मंडी जो थाना चौक में पड़ता है, उस थाना चौक से होता हुआ कपड़ा मार्केट की तरफ आएगा। कपड़ा मार्केट से होता हुआ औरंगाबाद, कुरशाबाद, काली महल, पितरकुंडा, माता कुंड लेते हुए फातमान में वापसी ये जाता है चेतगंज की तरफ, जालपा देवी, और जालपा देवी से औसानगंज पहुँचता है। फिर वो जैतपुरा थाने के अंडर में पूरा दिन भर रहता है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। छोटी पियरी स्थित सिद्धनाथेश्वर महादेव की सजी हरियाली श्रृंगार की अलौकिक झांकी। राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कार्यकर्ताओं संग बैठक करने के साथ ही पत्रकारों से हुए रूबरू। राघवराम वर्मा स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा निकाली गई तिरंगा यात्रा। और स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की जगतगंज स्थित शाखा में सावन महोत्सव का हुआ आयोजन। तो इतिहास के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।